नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देव दीपावली के मौके पर वाराणसी में हैं। पीएम मोदी राजघाट पर देव दीपावली का कार्यक्रम खुद देखेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने वाराणसी से प्रयागराज तक 6 वे लेन के हाईवे का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर उन्होंने एक के बाद एक प्रमाण देकर यह साबित करने की कोशिश की कि नए कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद है। उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला किया और कहा, किसानों में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी बोले, जिन्होंने किसानों के साथ हमेशा छल किया, वही लोग आज किसानों के हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं। तो काशी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के मुद्दे को छोड़ा नहीं। साफ साफ कहा, विपक्ष भ्रम फैला रहा है। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल आ रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्या वाकई किसान कानून पर भ्रम फैला रहा है विपक्ष, जैसा प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं? और क्या पीएम मोदी की बात मानेंगे आंदोलनकारी किसान? इसी पर करेंगे बहस, लेकिन पहले सुन लीजिए पीएम ने किस तरह विपक्ष पर एक के बाद एक कई तीखे वार किए। क्या किसान की इस बड़े मार्केट और ज्यादा दाम तक किसान की पहुंच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कोई पुराने सिस्टम से ही लेन देन को ठीक समझता है तो उस पर भी इस कानून में कहां कोई रोक लगाई है भाई? किसान को अब नए विकल्प भी मिले हैं और छल से, धोखे से उसे बचाने के लिए कानूनी संरक्षण भी मिला है। किसानों को प्रकल्प के साथ ही नए विकल्प देने से ही हमारे कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। सरकार की तरफ से प्रकल्प, किसान के लिए विकल्प, और दोनों साथ साथ चले तभी देश का कायाकल्प होता है। ये याद रखना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। अब जैसे एमएसपी तो घोषित होता था, लेकिन एमएसपी पर खरीद बहुत कम की जाती थी। घोषणाएं होती थी, खरीद नहीं होती थी। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़े बड़े कर्ज माफी के पैकेज घोषित किए जाते थे, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे। यानी कर्ज माफी को लेकर भी छल किया गया। तो राष्ट्र की बात में आज प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर बहस होगी कि क्या वाकई विपक्ष किसान कानून पर भ्रम फैला रहा है। लेकिन उस बीच जो वाराणसी से हमें तस्वीरें मिल रही हैं, काशी से, वो भी आपको लाइव दिखाते रहेंगे। प्रधानमंत्री इस समय देखिए पूजन कर रहे हैं और उसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये देखिए, दूध से अभिषेक कर रहे हैं शिवलिंग का प्रधानमंत्री मोदी काशी में। लंबा चौड़ा कार्यक्रम है आज प्रधानमंत्री का काशी में। इसकी तस्वीरें भी आप देखते रहिएगा और साथ ही साथ पीएम जो कुछ बोले हैं उस पर चर्चा भी न्यूज 24 पर लगातार चलती रहेगी।
शेषराय वसुपतये करराजामाय वलिप्तारहुद्रा नमो रूपाः पार्जन्याः पुरातो ज्योतिघातः धर्मपरोधमासत्वः वासो अग्ने विष्मरोपगो संजयत विभावसो नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेघुके अतो ये अचज्वानो हन्तेभ्यो करन् नमः त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतातो अखण्डमेव दन्तयव प्रियाय धोखदाय स्तोभदस्वभा नमो विभ्राणविषयामधीयो जानवेन्द्रते हरिद्यानार्थे अक्षतान् समर्पयामि यायुगं जवदग्नेः कश्यपश्यत्यायुगं मायते मे कुत्यायुगं तन्नो वसुत्यायुगं मा नमो विल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च भरोधिने च नमः सुधाय च सुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् ॐ नमः शिवाय खदेहे प्रतिमोदमं उपवदेः वसुवरेः खड्वानिव षड्परिर्भिरुदः पारयितम् अहेव भोगैः मजेति बाहुञ्जायाहेतिं परिवारमानः हतग्नो विश्वावयुना निर्मान् पुमान् गुसं परिपातु विस्मतः नैवेद्यं पुरतः संस्थाप्यो इदगो हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगो सर्वगणगो सस्तये आत्मदानि प्रजानि मधुदानि लोकसंख्यमयदानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करो मन्दं पयोदेतो अस्मासुखगौरवं करुणातारं दन्तारसालं भुजगेन्द्रारं ददामदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी दैवं नमामि दैलतीतैगणोत्वैरिवन्दनं आरात्रिकग्रहाणां रक्षालनाम् आरात्रिकग्रहाणां हस्तप्रगानामों सतपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् गङ्गातरङ्गरमणिहररामनाथं गौरीनन्दविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमराभारं भारयति कुलपतिं भज विश्वनाथाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि अनेन यथाशक्ति पूजन पूर्वक ब्राह्मणैः अर्चन कर्मणा तेन काशी विश्वेश्वर शाम्बशदा शिव प्रीयता नमः पार्वती पतये हर हर महादेव विश्वनाथ की जय हरि हर शिव हर चलिए आज आपको तो काशी विश्वनाथ मंदिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूजा करने की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। साथ में आप देख रहे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं। ये तस्वीरें बीच बीच में चलती रहेंगी। राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। मेरे साथ आज प्रधानमंत्री ने किसानों के मुद्दे पर जो कहा है उस पर चर्चा और बहस करने के लिए बीजेपी से गुरु प्रकाश आ गए हैं, कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत हैं, समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी हैं और मेरे साथ पुष्पेंद्र चौधरी भी हैं, किसान नेता हैं। पुष्पेंद्र जी सुन पा रहे हैं क्या? जी आपसे शुरू कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा आपने उनका भाषण सुना होगा। जी जो सबसे अहम बात उन्होंने बाकायदा आंकड़ों के साथ बताया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारी सरकार में एमएसपी को मजबूत किया गया है। हमारी सरकार में यानी बीजेपी की सरकार में प्रधानमंत्री कह रहे हैं 2014 के बाद 5 साल में 650 करोड़ की दाल खरीदी गई थी। ये 2014 से पहले की बात कह रहे हैं वो, और 2014 के बाद कह रहे हैं 49,000 करोड़ की दालें एमएसपी पर खरीदी गई हैं, 75 गुना की बढ़ोतरी। उसके बाद कह रहे हैं उनकी सरकार आने के पहले एमएसपी पर 2 लाख करोड़ का धान खरीदा गया था, उनकी सरकार ने 5 लाख करोड़ का धान खरीदा है। फिर 1.5 लाख करोड़ का गेहूं उनके आने से पहले खरीदा गया था, वो कह रहे हैं हमने 3 लाख करोड़ का खरीदा है एमएसपी पर। तो ये जो शंका जाहिर की जा रही है एमएसपी खत्म हो जाएगा,
ये विपक्ष भ्रम फैला रहा है। पुष्पेंद्र जी, आपको यकीन होता है प्रधानमंत्री की बात पर, इन आंकड़ों पर? नहीं, देखिए आंकड़े ठीक है, लेकिन इसमें क्वांटिटी कंपेरेबल होती है, क्योंकि 2009 और 14 के बीच में गेहूं का रेट कुछ और था, और 14 और 19 के बीच में जो है एमएसपी कुछ और थी। तो निश्चित रूप से अगर सेम क्वांटिटी भी आप खरीदेंगे लेकिन 5 साल बाद खरीदेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये वैल्यू वाइज कंपेरेबल आंकड़ा नहीं है, क्या उतनी ही क्वांटिटी खरीदी गई या उससे ज्यादा खरीदी गई। ये बात भी ठीक है कि क्वांटिटी वाइज कुछ ज्यादा परचेज हुई है, दालों की परचेज भी ज्यादा हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं क्योंकि है। 75 गुना बढ़ोतरी तो दामों में नहीं हो सकती, इसीलिए अगर वो आंकड़ा दे रहे हैं कि 650 करोड़ की 2009 से 14 तक, और हमने 49,000 करोड़ की दाल खरीदी है एमएसपी पर, सारे आंकड़े जो हैं वो डबल से भी ज्यादा हैं, तो दाम में डबल की बढ़ोतरी तो हुई नहीं होगी। इसका मतलब क्वांटिटी तो बड़ी है ना। मैं वही बात कह रहा था, आपने बीच में कर दिया। दालों में काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। दाल अच्छी बढ़ोतरी क्या हुई है, 15-20 लाख टन दाल, जो हमारे यहाँ लगभग 2.5 करोड़ जो है 250 लाख टन का उत्पादन है, उसमें से 20-25 लाख टन खरीदी गई है, यानी क्वांटिटी का टोटल 10% खरीदा गया है। पहले ये उससे भी कम होता था, इसलिए ये बढ़ोतरी ज्यादा दिखाई दे रही है। जहां तक धान और गेहूं की बात है, उसमें भी थोड़ा क्वांटिटी बढ़ी है। जैसे पिछले साल का आंकड़ा मैं बता दूं तो गेहूं करीब 3 करोड़ 90 लाख टन, और चावल जो धान से कन्वर्ट होकर के बता रहा हूं 5 करोड़ 10-12 लाख टन के आसपास की खरीदारी हुई है। तो वैल्यू वाइज और वॉल्यूम में थोड़ा बढ़ोतरी है, लेकिन वैल्यू में क्योंकि डिफरेंस आ गया है प्राइस में, पहले एमएसपी में और अब 5 साल बाद, इसलिए वो ज्यादा दिखाई देती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम इस बात से चिंतित कम हैं, हम इस बात से सहमत हो गए जो सरकार ने कहा है कि जो एग्जिस्टिंग मंडी की व्यवस्था है वो जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। प्रश्न उसका नहीं है, प्रश्न ये है कि अभी जो मंडी के बाहर जो दूसरी व्यवस्था है, जो प्राइवेट व्यवस्था है, उसके विषय में हमारा चिंता है कि उस पर भी एमएसपी आप प्राइवेट परचेज में भी लागू कर दीजिए। उसके विषय में जो है बार बार किसान संगठन अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। उसके बारे में कोई एश्योरेंस अभी तक हमें लिखित में नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री की बात पर आपको यकीन नहीं है? वो ये कह रहे हैं हमने ये मार्केट खोला ही इसीलिए है कि एमएसपी से ज्यादा किसान को कहीं मिलता है वो दुनिया भर में बेच सकता है, और मंडी वाला सिस्टम कंटिन्यू करेगा। भाई जिसको पुराने हिसाब किताब से बेचना है वो वहां बेच ले, मार्केट खोलने से जिसको कहीं और बेचना है वहां बेच ले, इसमें क्या दिक्कत है पुष्पेंद्र जी? और अब तो खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं जो मंडी व्यवस्था है, मंडी व्यवस्था में जो एग्जिस्टिंग एमएसपी की व्यवस्था है, 23 फसलों की इसमें जो है घोषणा की जाती है, और 30 करोड़ टन का खाद्यान्न का ही उत्पादन है, और बाकी और चीजें मैं ऐड कर दूं तो बहुत ज्यादा वो बन जाएगी। उसके मुकाबले में उतनी ज्यादा परचेज भी नहीं होती है। 8-9 करोड़ टन के आसपास, 9 करोड़ टन के आसपास जो है परचेज हो रही है। देखिए, तो कहीं ना कहीं मेरा सवाल ये था पुष्पेंद्र जी कि अब जबकि किसान अपना आंदोलन खत्म करने को फिलहाल तैयार नहीं दिख रहे, वो कह रहे हैं हम दिल्ली के 5 एंट्री पॉइंट सील करेंगे, गृह मंत्री के ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया था। अब जबकि प्रधानमंत्री खुद किसानों पर पहली बार 26 मिनट अपने भाषण में आज बोले हैं, तो आपको उनकी बातों को सुनकर ये लगता है कुछ आपकी शंकाएं किसानों की दूर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये पूछ रहा हूं मैं। देखिए, जो बात उन्होंने ये कही है कि एग्जिस्टिंग मंडी व्यवस्था जारी रहेगी, एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था जारी रहेगी, उसके लिए हम पहले ही उन्हें धन्यवाद दे चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 अलग व्यवस्थाएं हैं, इसको कंफ्यूज मत करिए। जो सरकारी खरीद, एमएसपी की खरीद है वो जारी रहेगी, उसके लिए धन्यवाद दे दिया, बात खत्म हो गई। दूसरा जो आपने कहा है कि मंडी से बाहर भी बेचने की सुविधा हम दे रहे हैं इन कानूनों के माध्यम से, उसमें हम कह रहे हैं कि उसमें भी एमएसपी की व्यवस्था, जो मिनिमम रेट है, जो किसान का हक है, जो उसे मिलना ही चाहिए, जो खून पसीना बहा करके लागत लगा करके वो पैदा करता है, उसको मिलना ही चाहिए, वो व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर में भी लागू कर दी जाए, ये मांग है। इसमें दोनों में आप कंफ्यूज मत करिए। ये अलग है सिस्टम, सरकारी सिस्टम है, ये प्राइवेट सिस्टम है, क्योंकि अब मंडी के बाहर भी बेचने के लिए गुरुप्रकाश जो है ओपन कर दिया मार्केट, वहां पर भी एमएसपी व्यवस्था लागू हो जाए, केवल हमारी इतनी मांग है। ठीक है गुरुप्रकाश, पहले गृह मंत्री को खुद आना पड़ा, हालांकि कृषि मंत्री ने 3 तारीख का अपॉइंटमेंट दिया था किसानों को, जो कि कहीं से भी समझ में नहीं आता कि 3 तारीख का अपॉइंटमेंट क्यों दिया। उसके बाद गृह मंत्री को आना पड़ा, और अब प्रधानमंत्री खुद 26 मिनट किसानों पर बोले हैं। इसका मतलब यह मान लिया जाए ना कि आपको अब किसानों का विरोध प्रदर्शन आखिरकार समझ में आ रहा है गुरुप्रकाश। और जैसे पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं, अगर 1-2 बातें रह गई हैं तो क्यों नहीं फौरन बुला के बात कर लेते उनसे? नहीं, निश्चित रूप से मानस जी, लेकिन आपके माध्यम से आज मैं गुरु नानक देव जी का आज 551वां प्रकाश पर्व है, इस अवसर पर मैं भाजपा की ओर से सभी देशवासियों को बधाई देता हूं।
और जहां तक जो बात अभी कह रहे थे पुष्पेंद्र जी, और अच्छी बात है कि उन्होंने एक्नॉलेज किया इस बात को कि धान में लगभग 2 गुना की बढ़ोतरी, गेहूं में लगभग 1.5 गुना की बढ़ोतरी और दाल में लगभग 75 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इस बात को उन्होंने एक्नॉलेज किया, बहुत अच्छी बात है। और उसी दौरान मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो आपका कमिटमेंट होता है वो इस बात से झलकता है कि आपका कितना बजट आउटले है। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं बताता हूं आपको। यूपीए 1 के कार्यकाल में केंद्र सरकार का जो कुल कृषि बजट था वो मात्र 29,504.65 करोड़ था। यूपीए 2 के कार्यकाल में 9 से 14 की बात कर रहा हूं मानस भाई, कुल कृषि बजट 87,000 करोड़। यही अब आप एनडीए में आइए, 2014 से 19 में केंद्र सरकार का कृषि बजट हो जाता है 1,64,000 करोड़ और अभी 19-20 में ही 1,30,000 करोड़। तो जो 20-21 का जो कृषि बजट है हमारा, वो यूपीए के पूरे बजट से लगभग 40% अधिक है। तो जो हमारा कमिटमेंट है, हमारी प्रतिबद्धता है कृषि क्षेत्र में, किसी छुपी हुई नहीं है। और आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है देश कई भाषण में कि भाई जो भ्रम और भ्रांति फैलाई जा रही है मुख्य रूप से 3 चीजों पे, एमएसपी पे, मंडियों पे और किसान के जमीन पे जो मालिकाना हक है उस पे, बिंदुवार तरीके से सभी बिंदुओं पे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्टीकरण दिया है कि काबिल लेकिन किसान तो अभी हटे नहीं ना, आप तो लगातार समझा रहे हैं। किसान तो अभी भी जमे हुए हैं, कह रहे हैं दिल्ली के 5 पॉइंट्स को हम सील कर देंगे, दिल्ली को हम जाम कर देंगे, बंद कर देंगे, और आप कह रहे हैं 3 तारीख को मिलेंगे किसानों से। मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, आपकी अप्रोच क्या है? नहीं, क्यों कृषि मंत्री जी ने कहा था, लेकिन देखिए लोकतंत्र में, संविधान में एक तरीका होता है अपना विरोध, अपना आंदोलन दर्ज कराने का। सड़क पे कानून तो बनता है नहीं, हम लोग जानते हैं इस बातों को। और इस देश का 7 दशक का अच्छा खासा इतिहास है लोकतंत्र का। हमने देखा है जब टेबल पे बुलाया जा रहा है बात करने के लिए। अरे 3 तारीख को क्यों बुलाया जा रहा है गुरु प्रकाश? मैं तो आपसे बार बार यही पूछ रहा हूं, 3 तारीख का अपॉइंटमेंट कैसे दे सकते हैं कृषि मंत्री? किसानों के मंत्री हैं, कह रहे हैं 3 तारीख को मिलेंगे। बताइए जरा किसानों से क्या मतलब हुआ इसका? गृह मंत्री जी ने कहा है, देश के रक्षा मंत्री जी ने कहा है, सिलेक्टिवली उस बयान को उठा करके उसको एक्सपोज करना उससे अच्छा है कि समग्रता से हमें पूरी सबके बयानों को देखने की आवश्यकता है। टेबल पे आइए, जो भी आपके कंसर्न्स हैं, जो भी आपके मन में कोई संदेह है, कोई संशय, उसको रखिए। टेबल के लिए वही तो कह रहा हूं, उसके बाद पहले 3 तारीख का अपॉइंटमेंट दे दिया, फिर कहा कि पहले बुराड़ी मैदान जाइए, सड़क खाली करिए। बिना शर्त फौरन बातचीत क्यों नहीं हो सकती गुरु प्रकाश? प्रधानमंत्री भाषण में 26 मिनट कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की शंकाएं दूर की जाएं, लेकिन बातचीत टेबल पे हो जाए उसके लिए पहले कहते हैं 3 तारीख को मिलेंगे, फिर शर्तें लगा देते हैं। मानस भाई, ऐसा है कि आप स्टूडियो में हैं, मैं अपने घर पे हूं, अभी कोविड का समय चल रहा है, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सरकार है, मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी है, समय लगता है व्यवस्थित करने में चीजों को। लगता है अब आप एग्रीकल्चर से लोगों को बुलाएंगे। और वैसे ही मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जो एग्रीकल्चर का जो बिल था पहले, जो फार्म बिल था, वो लोकसभा और राज्यसभा में जाने से पहले पब्लिक डिस्कोर्स में रखा गया। ठीक है, लेजिस्लेटिव वो डिस्कोर्स में रखा वो ठीक है। नहीं, लोगों ने राय विचार मांगा, सुझाव मांगा था, तब भी सुझाव दिया जा सकता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ना, इस समय कोविड है ठीक है, लेकिन इस समय किसानों से बड़ी कोई और समस्या, उससे बड़ा मुद्दा है नहीं, क्योंकि किसान सड़क पर बैठा हुआ है और उसने दिल्ली के 2-3 रास्ते जाम किए हुए हैं और वो कह रहा है कि मैं सारे रास्ते जाम करूंगा, मैं नहीं उठूंगा। ट्रॉलियों में, ट्रैक्टरों में घर बना लिए, वहां पर खाना पका रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं हम नहीं हटेंगे। ऐसे में सरकार के सामने और कृषि मंत्री के सामने मुझे नहीं पता इससे इंपॉर्टेंट मुद्दा और क्या हो सकता है। सुरेंद्र सिंह राजपूत, लेकिन आप जवाब दीजिए। सुरेंद्र राजपूत, प्रधानमंत्री ने बाकायदा प्रामाणिक तौर पर कहा कि एमएसपी हम मजबूत कर रहे हैं, पिछली सरकारों से ज्यादा एमएसपी पर हम खरीद कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? भ्रम फैला रहे हैं सिर्फ, क्योंकि आप चाहते हैं किसान सड़कों पर डटा रहे और सरकार की मुश्किल बढ़े। छल आपने किया इतने साल किसान के साथ, अब भ्रम फैला रहे। एक बात बताइए, आपको कोई भ्रम में रख सकता है क्या, या किसान को कोई भ्रम में रख सकता है क्या? देखिए होता क्या है कि एक बड़ा पुराना शेर था, कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर या किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। अगर 2014 से इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, पहली चीज तो 2.5 गुना 3 गुना क्या क्या बात कर रहे हैं गुरु प्रकाश जी, तो मैं आपको बता दूं इस बार इन्होंने गेहूं की खरीद को मात्र 2.5% बढ़ाया है, 2.5 गुना नहीं बढ़ाया। एक चीज को समझिए, नंबर 1। नंबर 2, जो दलहन की नीति थी 2004 से चली आ रही थी, जिससे कि हमें इंपोर्ट खत्म करना था, उस दलहन की नीति को लेकर के ये हम लोगों का 75 गुना ये जो बढ़ा है इन लोगों का। तो ये खाली आंकड़े अपने, जैसे कहते हैं ना कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, तो ये बात नहीं चलने वाली है।
तीन बातें प्रधानमंत्री जी से हम बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 2011 में आप मुख्यमंत्री थे तो आपने कहा था कि एमएसपी जो है लिखित में होनी चाहिए। ये आपका बयान है, हमारा बयान नहीं है, भाजपा का बयान है 2011 में। तो 2011 से और 2020 में ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री जी मुंह से तो कह रहे हैं लेकिन लिख करके नहीं दे रहे, नंबर एक। नंबर दो जो बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आप दलहन के प्राइस को और तिलहन के प्राइस को आप उससे बाहर निकालते हैं एमएसपी से, तो आप लिख करके संसद में लेजिस्लेशन लाते, और जब आपको क्या नाम प्राइस एमएसपी बतानी होती है तब आप मुंह से बोल रहे हैं। आप हमें बताइए, एक रूपता होनी चाहिए, किलो में तौल लीजिए या लीटर में तौल लीजिए। अच्छा एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत, आपने अभी सुना ना, सुरेंद्र राजपूत, अभी पुष्पेंद्र चौधरी बैठे हैं, वो कह रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं होगा, मंडी सिस्टम चालू रहेगा, कंटिन्यू करेगा। हमें सरकार के इस दावे और इस वादे पर भरोसा है। कह रहे हैं हमारे लिए यह मुद्दा ही नहीं है, इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं आप भ्रम फैला रहे हैं और किसान आज नहीं तो कल समझ ही जाएगा। वो कह रहे हैं जो हुआ नहीं है उसे लेके क्यों डरा रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं पुष्पेंद्र जी हमारे बड़े सम्मानित किसान नेता हैं और बहुत अच्छी समझ है इनको किसान के मुद्दों की। मैं दो तीन बातें आपको पुष्पेंद्र जी के साथ में पुष्पेंद्र जी से ही पूछ लीजिएगा कि मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो आप उनसे वो करा लीजिएगा। मंडियां कैसे चलती हैं? मंडी शुल्क से चलती हैं, और अगर आप मंडी शुल्क जो है क्रेता से नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पर मंडियां अपनी ऑटोमेटिकली सेल्फ रूप से मर जाएंगी। और वो मंडी शुल्क किसानों से नहीं लिया जाता, बड़े बड़े जो क्रेता है, चाहे एफसीआई हो और चाहे प्राइवेट प्लेयर्स हो, उनसे लिया जाता है। और ये नया किसान बिल जो है वो प्राइवेट प्लेयर से मंडी शुल्क नाम की कोई चीज नहीं ले रहा है। तो सच्चाई ये है कि पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, हजारों करोड़ का नुकसान तो स्टेट डेवलपमेंट पर हो रहा है। और दूसरा, जब मंडी शुल्क ही नहीं मिलेगा क्रेता से, इन कॉर्पोरेट अडानी और अंबानी से, तो मंडियां कायम कैसे रहेंगी? ओके, ऑल राइट, ओके, एक सेकंड रुकिएगा, मेरे पास एक अपडेट भी आ रहा है, मेरे पास। प्रधानमंत्री ने जो आज किसानों पर बयान दिया है, किसानों को समझाने की कोशिश की है कि मंडी सिस्टम चालू रहेगा, किसानों का फायदा होगा नए कानून से। उस पर किसान नेताओं की प्रतिक्रिया यह है, वो कह रहे हैं पीएम मोदी हमारे मन की बात भी सुने। किसान नेताओं ने कहा वो सरकार की बातों में नहीं आने वाले। जरा सुन लीजिए एक बार क्या कहा थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने। पंजाब के उनका मीटिंग हुआ, उसमें सर्वसम्मति से सबसे पहले तो ये हुआ कि जो मोदी जी जो मन की बात करते हैं, जो कल हमने उनका कंडीशनल इन्विटेशन था उसको रद्द किया कि कंडीशन हम नहीं मानेंगे। आज उनका कवायद शुरू हो गया दूसरा, जैसे बोलते हैं कि मुंह में राम राम बगल में छुरी, ऐसा मोदी ने कर दिया है। अभी बीएसपी लगाया है और दूसरा लगाया है। दूसरी तरफ अमित शाह हमारे कई लीडरों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है कि हम आपको वहां के जो लोग हैं उसमें जो आना चाहते हैं वैरायटी से, उनको जहां कैंप पे पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचा देंगे। अभी डीजीपी को बोल देंगे। ये फोन पर बात है, ये इस पर हमको विश्वास नहीं करते। ये मीडिया में भी चला, हम जहां हैं वहां ही डटे रहेंगे, वहां डटे नहीं रहेंगे। इसे आगे भी प्लान करेंगे, आज रात को भी करेंगे, कल फिर सुबह करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। और इसको पीछे जाने का नहीं है और ना ही ऐसा कोई कंडीशन जिससे हमें लगे कि वो फंसा रहे हैं। ओके, तो ये किसान नेता कह रहे हैं हम अभी अपने आंदोलन को खत्म करने वाले नहीं है। घनश्याम तिवारी, लगातार हम ये देख रहे हैं पंजाब और हरियाणा के किसान तो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कहीं और किसी राज्य से किसान के भारी बड़े स्तर पर नाराज होने की, आंदोलन की, प्रदर्शन की कोई खबर नहीं आ रही है। आपका क्या कहना है घनश्याम तिवारी? देखिए, किसान नेता कह रहे हैं प्रधानमंत्री के मुंह में राम बगल में छुरी। किसान नेता कह रहे हैं देश के किसानों को प्रधानमंत्री पर भरोसा क्यों नहीं है? इन्हें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। 2022 एक साल दूर है, इनकी आय दुगनी होने वाली है। प्रधानमंत्री को अडानी और किसानी में एक को चुनना था, उन्होंने अडानी को चुन लिया, इसलिए देश के किसान आज सड़क पर हैं। आप पूछ सकते हैं कि देश में किसान कितना आंदोलित है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले खबर छापी कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से लगभग 8 गुना किसानों के प्रोटेस्ट में बढ़ोतरी हुई है। जो प्रति साल 600 प्रोटेस्ट होते थे, 2016 में लगभग 5000 प्रोटेस्ट हुए। सरकार, मीडिया, जैसे हम ये बहस कर रहे हैं, आप किसान नेताओं को तो नहीं दिखा रहे, आप प्रधानमंत्री को मंदिर में दिखा रहे हैं। नहीं, ये मत बोलिए। ना, ये गलत, नहीं, गलत आरोप मत लगाइए। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा। नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं, आप बीच में नहीं बोल रहे थे, लेकिन आप आरोप लगाएंगे। एक मिनट घनश्याम तिवारी, मुझे मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आपने आरोप लगाया ना, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। ये हम प्रधानमंत्री की पूजा दिखा रहे हैं, सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन डिबेट किस पर हो रही है घनश्याम तिवारी?
नहीं, आप प्रधानमंत्री जी की पूजा कीजिए या दिखाइए। नहीं 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 नहीं, पर गोल पोस्ट चेंज मत करिए, गोल पोस्ट चेंज मत करिए। ये डिबेट किस पर हो रही है? चलिए डिबेट किस पे हो रही है? मेरी आपकी राय अलग है। भाई डिबेट किस पे हो रही है मुझे बताइए ना। मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूँ। भाई किसानों पे डिबेट हो रही है ना? किसानों पे बिल्कुल। और 3 दिन से 4 दिन से लगातार हमारे चैनल पे आपको किसानों के आंदोलन की एक एक खबर, एक एक तस्वीर मिलेगी घनश्याम। सराहना करता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देश के गृह मंत्री को एक म्युनिसिपैलिटी चुनाव में जाकर के हजारों की भीड़ जुटाने में मजा आता है। देश के प्रधानमंत्री, आप नीचे दिखा रहे प्रधानमंत्री देव दीपावली मना रहे हैं। देश के किसानों को ठंड में इनसे बूढ़े बूढ़े लोगों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, उनके ऊपर पानी की बौछार मारी जाती है। क्यों? इनके मंत्री उन्हें गुंडा कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। क्यों? इस देश के किसान के क्या अनाज आप खाएंगे, उसके वोटों से सरकार में आएंगे, अडानी के जहाज से घूमेंगे और उसके बाद आप किसान को आतंकवादी कहेंगे, किसान को गुंडा कहेंगे, आप जाकर के देव दीपावली बनाएंगे। आपके मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एक म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में जाकर के हजारों की भीड़। बोलिए गुरु प्रकाश, जवाब दीजिए। इन लोग गुरु प्रकाश, हैदराबाद में चुनाव प्रचार करने का समय है, देव दीपावली की पूजा करने का समय है, किसानों से मिलने के लिए 3 दिसंबर का समय, अपॉइंटमेंट। नहीं, मैं सुन रहा था घनश्याम जी की बातों को। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि देश के किसान नहीं, पंजाब के किसान, एक क्षेत्र के किसान है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में कहीं विरोध नहीं हो रहा है। तो स्पष्ट रूप से हमें समझना चाहिए कि ये किसानी आंदोलन जो है ये पंजाब के कुछ हिस्सों का आंदोलन है। पहली बात, म्युनिसिपैलिटी एक संवैधानिक संस्थान है। 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम से उनको संस्थागत किया गया है। तो क्या म्युनिसिपैलिटी को ऐसी लाइट दे देंगे क्या? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। आप वहां पे अगर जा रहे हैं उसमें कैंपेन करने के लिए, और वो भी ऐसे समय में गुरु प्रकाश जब दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं ठंड में, ऐसे में हैदराबाद जाकर चुनाव प्रचार। देखिए ऐसा सर, मानस जी, ये टेक्निकल सवाल नहीं था, हक है आपको कहीं भी जाकर चुनाव प्रचार करने का। अब मुझे आप रिप्लाई तो करने दीजिए ना। देखिए, संगठन का एक काम होता है, सरकार का एक काम होता है। जब वहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब पूरा का पूरा पार्टी का वहां पे संगठन है, यहाँ पे सरकार लगी हुई है, इसमें कृषि मंत्री थोड़ी गए वहां पे, कृषि मंत्री यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब बार बार ये कह के भ्रमित किया जा रहा है देश के किसान नहीं है, बिहार के किसान कहां विरोध कर रहे हैं? मैं बिहार में बैठा के सामने लाइव हूं, उत्तर प्रदेश किसान कहां विरोध कर रहे हैं? तो ये समझना चाहिए हम लोगों को। और हमारी प्रतिबद्धता पे जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, उनको ये भी मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से कितना दिया गया किसानों को पता है आपको? लगभग 10 करोड़ किसानों को 75,000 करोड़ दिया गया है। मैं रुकिए मानस जी, मुझे बोलने दीजिए। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। गुरु प्रकाश बोलिएगा, डिटेल में बोलिएगा, बहुत समय मेरे पास अभी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री की बात क्या सुनेंगे किसान, और साथ ही वाराणसी में प्रधानमंत्री का किसान दौरा। दोनों खबरों पर, दोनों तस्वीरों पर, दोनों मुद्दों पर हमारी नजर है। फौरन लौट रहे हैं इस ब्रेक के बाद। तो प्रधानमंत्री आज काशी में हैं, देव दीपावली पर वाराणसी में उनके लिए कई तरह के वहां कार्यक्रम किए गए हैं। थोड़ी देर पहले हम आपको काशी विश्वनाथ मंदिर से उनकी पूजा अर्चना की तस्वीरें भी दिखा रहे थे, और वहां से जो भी तस्वीरें आ रही है वो दिखाते रहेंगे। लेकिन आज थोड़ी देर पहले अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने 26 मिनट जो किसानों पर बात की है, उस पर फिलहाल हम बहस कर रहे हैं। राष्ट्र की बात में प्रधानमंत्री ने साफ साफ आंकड़ों के साथ यह बताने की कोशिश की कि उनकी सरकार आने के बाद किसानों का भला किया गया है, एमएसपी को मजबूत करने की कोशिश की गई है। जबकि आरोप यह था कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है किसानों के साथ सालों साल छल करने के बाद। गुरु प्रकाश, कांग्रेस और अभी रणदीप सुरजेवाला थोड़ी देर पहले कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं काशी की पवित्र धरती पर जाकर किसान मजदूरों को बरगलाने की कोशिश ने किसान और उनकी मेहनत का अपमान किया है। जवाब दीजिए गुरु प्रकाश। नहीं, देखिए, जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं वो तो खुद हवाई नेता है, जनाधार विहीन नेता है, क्षेत्र विहीन नेता है। तो जब कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाकर कोई काम करता है तो उन लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, जो कि स्वाभाविक है। अब वो बात जो मैं ब्रेक से पहले बोल रहा था और मैं पूरी नहीं कर पाया था। प्रधानमंत्री किसी सम्मान निधि योजना में मैं बताऊं आपको 10 करोड़ किसान भाई लाभान्वित हुए हैं। 75,000 करोड़ तो अकाउंट में जा चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 17, 18 और 18 मिला करके 50,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। आप बार बार कहते हैं कि इस बिल के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से क्या अचीव करना चाहते हैं? मानस जी, मैं बताना चाहता हूं आपको, जब हमारे किसान भाई बहन हरी सब्जियां उगाते हैं तो कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। इस कोल्ड स्टोरेज के नाम पे बिचौलियों ने जो आतंक मचा के रखा है, मैं बताऊं आपको, एफपीओस के माध्यम से, जो हमने फार्म कानून में बोला है कि एफपीओस क्रिएट किए जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज का चेन क्रिएट किया जाएगा, उससे इनसे स्वतंत्रता मिलेगी उनको। ये जो जिस प्रकार बिचौलियों का एक प्रकार ये जो रिच
लैंड होल्डिंग किसानों ने इस आंदोलन को लीड करने का काम किया, ये उचित नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं अंत्योदय, पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति। अच्छा, एक सेकंड गुरुप्रकाश, एक सेकंड। क्या आप ये कह रहे हैं जो इस समय आंदोलन चल रहा है किसानों का, वो बिचौलियों का आंदोलन है या सिर्फ अमीर किसानों का आंदोलन है? कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं प्रभावित तो है ही ना। पंजाब में जो बॉन्डेड लेबर का सिस्टम है, बहुत सारे एकेडमिक पेपर्स में स्थापित हो चुका है। पंजाब में आपको मालूम होगा कि सबसे अधिक दलित पॉपुलेशन वहीं पे है। क्या वो दलित पॉपुलेशन लैंड होल्डिंग पॉपुलेशन है? कतई नहीं। जो भी लैंड होल्डिंग लोग हैं, यानी विपक्ष जो खड़ा है वो अमीर किसानों और बिचौलियों के साथ खड़ा है। इस आंदोलन में जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं दिल्ली की सीमाओं पर, वो बिचौलिए और अमीर किसान है। नहीं, देखिए, मैं इस प्रकार का वर्गीकरण करने में कोई भरोसा नहीं रखता हूं। मेरा इसमें कोई विश्वास नहीं है। सब हमारे देश के नागरिक हमारे लिए सब समान है। नहीं, आपने कहा ना अभी, मैंने इसीलिए पूछा। ये मैंने नहीं कहा, ये आपके शब्द हैं। नहीं, देखिए, जब किसी भी आंदोलन का पोस्टमार्टम या एनालिसिस करेंगे तो आपके सामने ये चीजें आएंगी। पंजाब में एकेडमिकली रूप से स्थापित हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने कहा कि संवाद में हमारा विश्वास है, समन्वय में हमारा विश्वास है, हम समाधान में विश्वास रखते हैं। ओके, एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक सेकंड मुझे एक सेकंड रुकिएगा जरा। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये सीधे वाराणसी से हैं। पीएम मोदी देव दीपावली के मौके पर गंगा के घाट पर लेजर शो जो है उसका मजा ले रहे हैं। जिस जगह पीएम मोदी दौरा कर रहे हैं वहां का माहौल बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजीव रंजन। देखिए, उससे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेत सिंह घाट पर आएंगे और लाइट एंड साउंड प्रोग्राम देखेंगे। आप देखिए, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और यहाँ पर जिस आपको मैंने पहले कहा था, बनारस के आम लोग भी आए हुए हैं, नौका विहार भी आम लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। एक अलग तरह का उत्सव सा माहौल है। अगर आप पूरी गंगा में देख रहे सैकड़ों नावें, वो देखिए एसपीजी का बजरा है जो सुरक्षा का जायजा ले रहा है। उस पर कुछ वीवीआईपीज हैं जो कि इस मौके का, इस नजारे का आनंद लेना चाहते हैं। हर तरफ अगर आप देखें लोग नौका विहार कर रहे हैं और बनारस में कोरोना काल में एक अद्भुत सा माहौल है जो मुझे पक्का यकीन है कि दुनिया के किसी शहर में, दुनिया के किसी कोने में ऐसा माहौल नहीं होगा। और ये देखिए, सब लोग पूरे मजा ले रहे हैं। ये बनारस वासी यहाँ पर हैं और वैसे भी पूर्णिमा के दिन जो देव दिवाली का महत्व है बनारस वालों को बहुत रोमांचित करता है। पहले भी वो आनंद लेते हैं और कोरोना का कहीं कोई असर भी दिखाई नहीं दे रहा। वैसे तो मुझे मास्क लगाए घाट पर ज्यादा लोग दिख नहीं रहे, लेकिन तब भी कहा जा रहा है कि सारा कार्यक्रम कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है। मैंने भी हम आपको ये पूरे दृश्य और ये पूरी कवरेज लगातार दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। अभी बस इतना ही। कैमरामैन सचिन के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24। तो ये कार्यक्रम तो चलता रहेगा, लाइट एंड साउंड लेजर शो का। अब थोड़ी देर बाद आप लाइव प्रसारण भी देखेंगे। सुरेंद्र राजपूत, गुरु प्रकाश कह रहे हैं आप सिर्फ बिचौलियों और अमीर लैंड होल्डिंग फार्मर्स के साथ खड़े हैं, आप गरीब किसानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, देखिए गुरु प्रकाश जी, तो सच्चाई यह है कि सरमाएदारों की पार्टी के हैं। अडानी और अंबानी इनको गरीब लगते हैं और वो किसान जो वहां अपने ट्रैक्टरों पे चल रहा है, पैदल चल रहा है, वो इनको अमीर लगता है। अब ये गुरु प्रकाश जी की अपनी नीति है। बिहार से गुरु प्रकाश जी आते हैं, मैं इनसे सिर्फ एक बात पूछूं, वहां तो एपीएमसी एक्ट नहीं लगा हुआ है, वहां मक्का और धान किस रेट में बिक रहा है किसानों का, ये बता दीजिए। एमएसपी की बात आप कर दीजिएगा। 1800 1750 के रेट है एमएसपी के, वहां 800 और 1000 रुपए में बिक रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां का एक एक किसान कह रहा है। वो बेचारे तो अपना अधिकार भूल गए हैं, इतना आप लोगों ने उनको दबा दिया है। आज ट्रेनें खोल दीजिए तो आपको पता चल जाएगा पूरे देश का किसान दिल्ली आता है या नहीं आता है। कल एक एमएल खट्टर साहब ने एक ट्वीट किया, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि राजस्थान का बाजरा हम हरियाणा में बिकने नहीं देंगे। अब इस बात को लेकर के अगर गुरु प्रकाश जी को जवाब देना चाहें, नरेंद्र मोदी उनको बर्खास्त करना चाहे एमएल खट्टर दीजिए किसान गुरु प्रकाश जवाब दीजिए। साफ कहा है कि कहीं का कोई अनाज बोलिए गुरु प्रकाश, तो मनोहर खट्टर का वो ट्वीट आज भी है, अभी भी है। ये इतने झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, ये कहते कुछ है और करते कुछ है। ये मंडियां खत्म करना चाहते हैं, एमएल खट्टर को बर्खास्त क्यों नहीं किया? सुरेंद्र जी, आप वरिष्ठ जवाब दीजिएगा गुरु प्रकाश जी। हाँ, नहीं, बिल्कुल सुरेंद्र जी, आप वरिष्ठ हैं और आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूं। अपने दिल पे आप हाथ रख के कहिए,
आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तरह तरह के आप एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं। आपके नेता ट्रैक्टर पे सोफा सेट को चिपका करके जाते हैं और उस पर बैठ करके हाथ हिलाते हैं, तो वो बहुत बड़े किसान की हितैषी हो जाते हैं। ये विषय नहीं है, इतना बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, नहीं देखिए, नहीं विषय और आप अगर ये विषय है वो विषय हो जाता पर बात करो। नहीं सुरेंद्र, अगर ये विषय एमएल खट्टर का है, एमएल खट्टर पर आएंगे तो आप बात करिए। अगर आप एमएल खट्टर पर जवाब दे सकते हैं, आप में हिम्मत है, आप में हैसियत है। सुरेंद्र राजपूत एक सेकंड, अरे सुरेंद्र रुकिए ना एक सेकंड, क्या उनको? हाँ बोलिए गुरुप्रकाश, बोलिए। जी, हाँ वो कह रहे हैं सुरेंद्र जी, आप वरिष्ठ हैं। गुरुप्रकाश, वो कह रहे हैं खट्टर जी के बयान पर बोलेंगे कुछ? नहीं देखिए, आप वरिष्ठ हैं सुरेंद्र जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मेरा ये स्वभाव नहीं है, इसलिए मतलब बोलिए सुनिए। हाँ नहीं, आपने ये कहा कि भाई आप बात बात पे अडानी अंबानी ले आते हैं। वक्रपटुता में मैं नहीं जाना चाहता हूं, वक्रपटुता में जाना हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन सीधे तौर पे जब आपके नेता ट्रैक्टर पे सोफा चिपका के जाते और हाथ हिलाते तो वो हितैषी नहीं हो जाते। मैंने अभी आपको आंकड़ाबद्ध तरीके से दिया, सूचीबद्ध तरीके से दिया कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। आपकी यूपीए 1 में, यूपीए 2 में कितना बजट था और आज कितना बजट है कृषि के प्रति, ये हमारा समर्पण दिखाता है, ये हमारा कमिटमेंट दिखाता है। खट्टर के बयान पर नहीं बोलेंगे गुरुप्रकाश, करना चाहिए आपको, इसको नोट करना चाहिए आपको, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड का मामला, खट्टर के बयान पर नहीं बोलेंगे मामला हो, अपने मुख्यमंत्री एमएल खट्टर के बयान पर गुरुप्रकाश नहीं बोलेंगे क्या? नहीं, आप जो चाहेंगे वो हम थोड़ी ना बोलेंगे आपको। अरे बता ले, ये अच्छा, ये क्या बात हुई बताइए। ना बिल्कुल ये देखिए, मैं एक सेकंड गुरुप्रकाश, आप मेरे मुंह में उंगली डाल के कुछ निकलवाना नहीं, आप देखिए, सुनिए मेरी बात तो सुनिए गुरुप्रकाश। देखिए, ये डिबेट किस लिए होती है? डिबेट इसलिए होती है कि मैं राष्ट्र की बात में, मैं मानक गुप्ता राष्ट्र की बात में न्यूज 24 चैनल पर दर्शकों के, किसानों के सवाल उठाऊं, विपक्ष के आरोप हूं वो भी उठाऊं और आप उसके जवाब दें। आप अगर जवाब नहीं देना चाहते मत दीजिए, ये मत कहिए कि मैं आपके मुंह में उंगली डालकर निकलवा रहा हूं। भाई आपको जवाब नहीं देना मत दीजिए, कोई बात नहीं, ये आपका हक है, पूरा हक है, आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, इस राइट का इस्तेमाल करिए आप, कोई बात नहीं। घनश्याम तिवारी, संगीत रागी आ गए क्या? घनश्याम तिवारी जवाब दीजिए। गुरुप्रकाश कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बिचौलियों, और वो भी पंजाब के, और पंजाब के बिचौलियों और बड़े लैंड होल्डिंग किसानों का यह आंदोलन है, इसीलिए ना यूपी में हो रहा है, ना महाराष्ट्र में हो रहा है, ना राजस्थान में हो रहा है, ना कहीं और हो रहा है। घनश्याम तिवारी, और आप देखिए यूपी में इसे बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। माना कि कल तमाम अखबारों ने, मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस की कॉपी है जिसमें इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं का एक फोटो, उनका नाम छापा। मैं आपको बताता हूँ, जगमोहन सिंह जनरल सेक्रेटरी भारत किसान यूनियन। क्या ये केवल पंजाब सेंट्रिक यूनियन है? गुरनाम सिंह चंदौनी प्रेसिडेंट भारत किसान यूनियन हरियाणा, महेंद्र सिंह जनरल सेक्रेटरी भारत किसान यूनियन, स्टेट कन्वीनर कृति किसान यूनियन। आपके पास पूरी फहरिस्त है। जिस सरकार के प्रवक्ता को यही नहीं पता कि आंदोलन कौन से किसान कर रहे हैं, वो पंजाब के कुछ लैंडलॉर्ड्स हैं या फिर देश के समूचे किसान हैं, इतना बड़ा भ्रम। प्रधानमंत्री देव दीपावली मना रहे हैं, आदित्यनाथ म्युनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ा रहे हैं, कृषि मंत्री छुपे हुए हैं, अमित शाह हैदराबाद में म्युनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ा रहे हैं। ओके गुरुप्रकाश, क्विक रिस्पांस, ब्रेक ले रहा हूं उसके बाद। गुरुप्रकाश देखिए, जितने किसान यूनियन का आप नाम बता रहे हैं, देश में उतने ही किसान यूनियन रजिस्टर्ड है क्या? ऐसा तो है नहीं। ऐसे कई किसान यूनियन है जो कि इस आंदोलन के पार्ट नहीं है। मेरा बस ये कहने का अर्थ है कि इस आंदोलन को आप राष्ट्रव्यापी रंग देने का प्रयास मत करिए, यह राजनीति झलकती है। दुखद ये है, भारतीय कृषक समाज एक बहुत बड़ा किसान संगठन है, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो अनावश्यक रूप से राजनीति करना, इसको राष्ट्रव्यापी बताना, ये दिक्कत है। लेकिन बात यह है कि जब हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व में, सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, आप आइए बात करिए, आपके मन में जो संदेह है, जो संशय है, उसको दूर करने को तैयार है। ओके, ब्रेक ले रहा हूं, थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन सवाल तो वहीं आ गया ना गुरुप्रकाश, उसका जवाब ही तो नहीं मिल रहा कि सरकार ने 3 दिसंबर का अपॉइंटमेंट किसानों को क्यों दिया। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना लेकर आप उनके फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए policybazaar.com से। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। पहला दिन है, एंजॉय करना हूँ। छोटा पैकेट इधर आ।
नाम बताओ। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है वो उसकी स्माइल में झलकती है और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उनके एनामल को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। लुपिजाइम प्लस, इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। लुपिजाइम प्लस, आपका पाचन रहे इन कंट्रोल। जब भी ठंडा पानी सताए एक ही नाम याद आए, क्योंकि बजाज ही है इंडिया का नंबर 1 वाटर हीटर। कमाल का ACC गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट, अब शुरू से ही घर सीलन मुक्त। कमाल हो गया। ACC है तो पॉसिबल है बॉस। श्योर ना कि किसी ब्रेक डांसर को बुलाऊं? ACC है बस, तो फिर ड्रामा क्यों? ACC करें कुछ कमाल। तो एक बार फिर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे काशी से, जहां पर इस समय क्रूज पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी में आज का पूरा दिन बीत रहा है पीएम का, और पैक्ड कार्यक्रम है जैसा न्यूज 24 पर आप देख ही रहे हैं। घनश्याम तिवारी, आइए घनश्याम तिवारी। गुरु प्रकाश कह रहे हैं कि कहीं और दिखाई नहीं दे रहा है आपका यह आंदोलन जिसके समर्थन में आप टीवी पर आकर बैठ गए हैं। घनश्याम तिवारी, देखिए मैंने जैसे बताया कि तमाम किसान नेता लगातार मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें आतंकवादी कह देना, गुंडा कह देना, लैंडलॉर्ड कह देना कि सिर्फ पंजाब के नेता हैं, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं वो उसका जवाब गुरु प्रकाश ने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ लीजिए कि इनके किसी भी राज्य के 3 कृषि मंत्री, चलिए मान लिया कृषि मंत्री में हिम्मत नहीं, छुप के बैठ गए हैं, किसी अन्य राज्य के 3 कृषि मंत्री मिल जाते और जाते कि हम किसानों से बात करेंगे, क्या इतनी हिम्मत नहीं है? सड़क काटने की हिम्मत थी। अच्छा घनश्याम तिवारी, जीएसटी आधी रात को पीटने की हिम्मत थी। जीएसटी ये तो क्लियर है ना कि समाजवादी पार्टी इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ है, इनको वापस लिया जाना चाहिए, ये तो आपकी मांग है ना? देखिए हमने शुरू से कहा है, न केवल कानून, जिस तरीके से संसद में वोट चुराया गया, हाँ, हम उसके खिलाफ हैं। ओके। इस देश में एक लोकतांत्रिक मर्यादा है जिसके आधार पर देश दुनिया का एक बड़ा महत्वपूर्ण लोकतंत्र माना जाता है। आप संसद में वोट चुरा लेंगे? आप बिना एक किसान संगठन से बात किए हुए, गुरु प्रकाश जी हैं, संजीदा प्रवक्ता हैं, बता दें कि कृषि मंत्री ने किसी भी किसान संगठन से बात की हो? प्रधानमंत्री कह रहे हैं बड़ा विचार विमर्श किया, ये लिस्ट जारी करे, किसी 2 कृषि संगठन का नाम बता दीजिए। बताइए गुरु प्रकाश, बोलिए। तस्वीर जारी करे, कोई मीटिंग ऑफ मिनट्स जारी करे। इन्होंने सिर्फ अडानी से बात की हो या कुछ उद्योगपति? बोलिए गुरु प्रकाश, बोलिए। देखिए घनश्याम जी आप सीरियस स्पोक्स पर्सन हैं, ये अनावश्यक बार ये वक्रपटुता में होना उचित नहीं है। आपकी जो विद्या है हम सब उसका सम्मान करते हैं, आपके अनुभव का सम्मान करते हैं। इस वक्रपटुता में रेटोरिक में खोने का काम मत करिए आप। और आपको पता होगा कि बिल जब इंट्रोड्यूस होता है किसी भी हाउस में, उससे पहले प्री लेजिस्लेटिव डिस्कोर्स होता है, बिल को अखबारों में प्रकाशित किया जाता है, सबसे राय विचार लिया जाता है, सबसे सजेशन मांगा जाता है, पूरा प्रोसेस है। अब इसमें मैं आपको लेसन दूं ये तो उचित नहीं है ना। प्री लेजिस्लेटिव डिस्कोर्स की परंपरा हमारे संविधान में मेंशन है, लेकिन उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि भाई यदि कुछ और आपको संदेह है, यदि आपके मन में कुछ और प्रश्न है, कुछ और आपके इंटरवेंशन, तो आपका स्वागत है ना, आपका स्वागत है। आप आइए और अपने ऑब्जर्वेशंस को रजिस्टर कराइए, हम करेंगे उसमें चेंजेस, लेकिन बात करनी होगी ना, आपको आना होगा टेबल पे। संविधान के 4 दायरे में रह करके इस प्रकार आप देश की राष्ट्रीय राजधानी को चारों तरफ से घेर करके एंड यू कैन नॉट होल्ड इट फॉर रैंसम, ये तो गलत है ना। जब बात करने को पूरा देश तैयार है, पुष्पेंद्र चौधरी सरकारें तैयार है, तो आप आइए और पुष्पेंद्र जी, ये दिल्ली को बंद करके एंट्री पॉइंट बंद कर देंगे, सील कर देंगे, उठेंगे नहीं, जंतर मंतर जाएंगे। गुरु प्रकाश कह रहे हैं ऐसे दिल्ली को बंद करके ब्लैकमेल तो मत करिए ना, बातचीत करिए आखिर टेबल पे। किसने मना किया है? देखिए पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि 40 मिनट बाद आपको याद आ गया कि किसान पे आंदोलन है, किसान से कुछ पूछना चाहिए। सब्सटेंशियल क्वेश्चन मैंने शुरू में ही रेज किया था, वो ये था कि प्राइवेट सेक्टर में भी एमएसपी लागू करने में क्या आपत्ति है, ये गुरु प्रकाश जी एक बात जवाब दे दें। हाँ। दूसरा जो एमएसपी व्यवस्था मजबूत करने की बात आई है, इसमें मैं सहमत हूं हमारे भाई जो राजपूत जी बैठे हैं उनसे
कि इन्होंने जो यूपीए के टाइम पे लगभग 15% जो है ग्रोथ रेट रही एमएसपी के रेटों में, वो इनके टाइम पे नहीं रही। इनके टाइम पे 5-6% रही। जैसा कि इस साल की गेहूं की एमएसपी हम बात करें तो केवल 2.5% बढ़ाई गई है, 1925 से अब 1975 रुपए की गई है। गन्ने का रेट 3 साल से नहीं बढ़ाया गया है। तो ये बिल्कुल बात ठीक है कि इन्होंने रेट नहीं बढ़ाया है, लेकिन क्वांटिटीज इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि क्वांटिटी की पैदावार भी बढ़ी है हमारे यहाँ देश में। अच्छा पुष्पेंद्र जी, दूसरी बात ये है, तो इसमें मेन मुद्दा ये है, एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं, केवल ये बताएं, ठीक है, केवल ये बताएं कि एमएसपी प्राइवेट, ओके मैं अभी पूछता हूं गुरु प्रकाश से, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे भी है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप सारे प्राइवेट प्लेयर से ये कह देंगे कि आप एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेंगे, और अगर एमएसपी से नीचे उनको सूट नहीं करता होगा, तो इसका मतलब वो खरीद ही नहीं पाएंगे फिर तो। और मान लीजिए कोई किसान अगर चाहे, सुन तो लीजिए, अगर कोई किसान चाहे कि वो एमएसपी से नीचे बेचना चाहता है तो वो नहीं बेच पाएगा। यानी आप ये बंदिश जो है किसानों पर भी लगाना चाहते हैं कि वो एमएसपी से नीचे अगर बेचना चाहे तो नहीं बेच सकता है। अब आप ठीक मुद्दे पे आए हैं। मैं 3-4 उदाहरण बता देता हूं। नंबर 1 ये है कि सरकार स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए सेक्टर रेट जमीनों के क्यों घोषित करती है कि इसी रेट पर आप जो है सभी जमीनों का लेन देन करते रहेंगे ताकि हमारी स्टाम्प ड्यूटी सुरक्षित रहे। मजदूरों की सुरक्षा के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट है। बिजली कंपनियां बिजली देती है, हम उपभोक्ता के रूप में उसका पेमेंट करते हैं, लेकिन रेट जो है तय करने का काम सरकार करती है। IRDA में रेगुलेशन इंश्योरेंस का किया जाता है। इवन कोविड में भी कितने का बेड होगा, कितने का टेस्ट होगा, सरकार नियत कर रही है। तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है यदि सरकार रेगुलेट करे। और गन्ने में रेट घोषित करती है सरकार और परचेज करती है प्राइवेट मिले, तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और ये मिनिमम रेट है, ये मैक्सिमम। मतलब आप किसानों के भी हाथ बांध देना चाह रहे हैं? मतलब किसानों के भी तो हाथ बंध जाएंगे ना इसमें? हाथ नहीं बांध रहे हम किसानों के कोई हाथ नहीं बांध रहे। हम कह रहे हैं भाई बंद ही जाएंगे अगर एक्ट में लिख दिया गया। पुष्पेंद्र जी सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए, वो आप ठीक कह रहे हैं, रेगुलेट करती है सरकार प्राइवेट सेक्टर में भी, लेकिन अगर मान लीजिए आपने लिख दिया कि एमएसपी से नीचे कोई खरीदेगा ही नहीं प्राइवेट प्लेयर, तो किसानों के भी तो हाथ बन गए। वो यानी एमएसपी से नीचे अगर बेचना चाहे तो नहीं बेच सकता। किसानों के कोई, देखिए उसमें ऑप्शंस रखे जा सकते हैं कि अगर किसान चाहे एग्जेम्पशन चाहे 100, 200, 300 रुपए का, तो उसमें एक अलग बात है। लेकिन मैंडेटरी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर करने में ये मेन प्रश्न है। पूरा 1 घंटा निकल गया, इसका कोई जवाब देना चाहे गुरु प्रकाश बोलिए, उसके बाद ब्रेक ले रहा हूं। गुरु प्रकाश बोलिए, प्राइवेट सेक्टर में एमएसपी लागू करने में क्या दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप आइए ना, आप आइए और बैठिए एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ बैठिए और बताइए। देखिए टीवी डिबेट पे तय नहीं होगा, ये टीवी डिबेट पे मानक जी के शो पे नहीं तय हो पाएगा कि क्या कानून में कौन सा क्लॉज डालना है, कौन नहीं डालना है। एक कंसल्टेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, आपका स्वागत है। मैं हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक ओके, ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। राष्ट्र की बात जारी है न्यूज 24 पर। प्रधानमंत्री के काशी दौरे का ये लाइव कवरेज भी चलता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।